मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव का बागेश्वर धाम आजकल चर्चा में है। हर मंगलवार और शनिवार को गढ़ा गांव में मेला लगता है। मैं बात कर रहा हूं बागेश्वर बाबा की, जिनकी कुछ दिनों पहले बिहार में हनुमान कथा सुनने के लिए 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। उम्मीद से ज्यादा भीड़ की वजह से उन्हें बीच में अपनी कथा को रोकनी पड़ी, यहाँ तक कि दिव्य दरबार भी रोकना पड़ा। नमस्कार, मैं विकास जाखड़ स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बागेश्वर धाम बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा के दादाजी भी एक सिद्ध संत थे। इनके दादाजी हनुमान मंदिर के पास दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादा को ही अपना गुरु बताते हैं। इन्होंने अपने दादा की तरह ही दिव्य दरबार लगाना शुरू किया और देखते ही देखते इनके दरबार की लोकप्रियता बढ़ने लगी। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम हनुमान जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बागेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्धि पा चुके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। लोगों का विश्वास है कि अगर बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में एक बार अर्जी लग जाए तो किस्मत बदल जाती है। बाबा लोगों की समस्या बिना बताए ही पढ़ लेते हैं और फिर उनके मन की बात को जानते हुए कागज पर समस्या का समाधान लिखते हैं और बताते हैं कि जल्दी ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बागेश्वर धाम बाबा की इन्हीं अद्भुत शक्तियों के कारण बागेश्वर धाम में पहुंचने वाले भक्तों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। शुरुआती दिनों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राम कथा करने लगे। रामायण की 5 चौपाइयां अपने बेटी से, अपने बेटा से रोज पढ़वाया करो। रामायण के आधार पर चला करो। रामचरितमानस ही तुम्हारे घर में सत्संग की धारा ला सकती है। इस बीच कुछ कथित सिद्धियों के चलते उनकी तरफ से बताई गई बातें सच होने लगी तो उनके ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ता गया और उनका दरबार बड़ा होता गया। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे जान लेते हैं बाबा लोगों के मन की बात। बागेश्वर सरकार का दावा है कि उनके पास ऐसी शक्ति है कि वो लोगों के मन की बात जान जाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मानते हैं कि वो जो करते हैं वो चमत्कार नहीं बल्कि हनुमान जी महाराज की उन पर कृपा है। उनका कहना है कि उन्हें ऊपर से सिग्नल मिलता है, इस सिग्नल के जरिए ही वह लोगों की समस्या जानते हैं। लोगों ने बागेश्वर धाम बाबा पर आरोप लगाया है कि ये तो जादू टोना करने वाले ढोंगी बाबा है, लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो बाबा खुद जानते हैं। वैसे सनातन की आड़ में ढोंगियों, अधर्मियों और पाखंडियों की सूची भी बहुत लंबी है। बागेश्वर धाम बाबा का पहला चमत्कार यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हजारों की भीड़ में किसी भी व्यक्ति को उसके नाम से अपने पास बुलाते हैं और उस व्यक्ति की जानकारी, उसे क्या समस्या है और कब से है, इस समस्या का उपाय क्या है, ये सब कुछ एक पेपर पे आदमी से बिना पूछे लिख देते हैं। जब वो व्यक्ति अपनी समस्या बताता है तो वो सेम बातें निकलती है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने पेपर पर लिखी थी। बागेश्वर धाम बाबा का ये दूसरा चमत्कार यह है कि किसी एक व्यक्ति के अंदर कोई भूत या आत्मा घुस जाती है तो उस व्यक्ति को परेशान कर रही है। बाबा उस व्यक्ति के अंदर से भूत को भगाते हैं और यहाँ तक कि बाबा इस भूत से बात भी करते हैं। वैसे बाबा अपने बयानों से पहले ही विवादों में आ चुके थे, लेकिन मौजूदा तूफान उठा है वो है नागपुर से। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि जनवरी 2022 में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर में राम कथा करने पहुंचे थे। नागपुर का पूरा मामला ऐसा था कि 5 जनवरी से 13 जनवरी तक राम कथा का आयोजन होना था, लेकिन बागेश्वर धाम बाबा 13 जनवरी की बजाय 11 जनवरी को ही वहां से चले गए थे। महाराष्ट्र की एक धार्मिक समिति यानी अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आरोप लगा दिया था कि बाबा दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना करते हैं। इसी बीच 8 जनवरी को अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने नागपुर पुलिस को चिट्ठी लिखकर धीरेन्द्र शास्त्री को अंधविश्वास के नाम लोगों को भड़काने का आरोप लगा दिया। इस वजह से बागेश्वर धाम बाबा सवालों के घेरे में आ गए थे। बागेश्वर धाम बाबा पर इस समिति का शक गहरा होने लगा। इस समिति ने बागेश्वर धाम बाबा को चमत्कार साबित करने के लिए एक चैलेंज तक दे दिया था। हम 30 लाख रुपए देंगे और अगर आपने चमत्कार साबित कर दिया तो समिति कहती है बाबा चैलेंज को स्वीकार किए बिना ही 13 की बजाय 11 जनवरी को नागपुर से डर के मारे भाग गए। लेकिन इस बीच बाबा ने भी समिति की इस बात का खंडन करते हुए बताया कि हम भागे नहीं, इस कार्यक्रम को जल्दी इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि आगे उन्हें रायपुर में किसी प्रोग्राम में जाना था, क्योंकि उस वक्त हनुमान जयंती नजदीक थी और लगभग सभी प्रोग्राम को 2-2 दिन के लिए कम कर दिए गए। बागेश्वर धाम बाबा अक्सर हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं, बड़े बड़े मुद्दों पर भी अपने बयान देते हैं। बागेश्वर धाम बाबा कहते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि धर्मांतरण के खिलाफ लोगों को जगाने के लिए काम कर रहा हूँ। बागेश्वर धाम बाबा कहते हैं कि उन्हें कोई चमत्कार नहीं आता, वो तो बस हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं।
बाबा के अनुसार कहते हैं कि वो टारगेट पर इसलिए है क्योंकि उन्हें सनातन का झंडा बुलंद किया है और धर्मांतरण रोका है, कहीं लोगों को घर वापसी करवाई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ अचानक उठे इन सवालों के पीछे क्या कोई ठोस खास वजह है या फिर कोई राजनीतिक चाल है? क्योंकि अगर अंधविश्वास पर जब सवाल उठेंगे तो मामला ईसाई मिशनरियों पर भी उठेगा, सवाल झाड़ फूंक करने वालों पीर बाबाओं पर भी उठेगा। मैं यह साफ कर दूं कि मैं न तो किसी तरह के अंधविश्वास का समर्थन करता हूं, न कोई तुलना कर रहा हूं। हमारे सामने एक सवाल यह है कि इन चमत्कारों की सच्चाई क्या है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? यहाँ पर मैं कहूंगा कि इसे सीधे सीधे खारिज कर देना और स्वीकार करना भी सही नहीं होगा, क्योंकि ये अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बात होगी। इससे समाज के लोगों में पाखंड को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी तरफ इसको हम खारिज भी नहीं कर सकते, क्योंकि भारत संतों, ऋषियों, तपस्वियों की भूमि रहा है। यहाँ कई सच्चे संतों को सिद्धि प्राप्त होती है। दरअसल कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह एक आर्ट है। जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारे चेहरे पर उसी तरह के भाव आते हैं जिसे कुछ लोग पढ़ सकते हैं, जैसे कि ब्रेन लिपि के सहारे से बिना देख पाने वाले लोग भी पढ़ लेते हैं। ठीक उसी तरह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कोई सिद्धि प्राप्त है या फिर ये सब दिमाग का खेल हो सकता है। वैसे बागेश्वर धाम सरकार का व्यक्तित्व कैसा है, बाबा में जो तेवर है वो सही है या गलत, इसे आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।